हेलो स्टूडेंट्स और सभी लर्नर्स, वेलकम टू टुडेज एक्सप्लेनर। आज हम हिस्ट्री के सबसे इंस्पायरिंग और आइकॉनिक फिगर्स में से एक नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के चैप्टर 2 को डिटेल में एक्सप्लोर करने वाले हैं। एकदम स्कूल टीचर स्टाइल में, लेकिन बिल्कुल इजी और एंगेजिंग तरीके से हम इस चैप्टर के हर एक क्रूशियल कॉन्सेप्ट को इंग्लिश में ब्रेक डाउन करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे डाइव इन करते हैं। आज के इस लेसन को हमने इन 6 मेन हिस्सों में डिवाइड किया है। पहले हिस्टोरिक इलेक्शंस का बैकग्राउंड देखेंगे, फिर 10th मई के इनॉग्रेशन के इवेंट्स, पास्ट सैक्रिफाइसेस, ट्रू करेज का क्या मीनिंग है, हमारी ट्विन ऑब्लिगेशंस और फाइनली मंडेला जी के आजादी के कॉन्सेप्ट का एवोल्यूशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले सेक्शन से, द हिस्टोरिक इलेक्शन कॉन्टेक्स्ट। किसी भी बड़ी हिस्टोरिकल इवेंट को समझने के लिए उसका बैकग्राउंड समझना एब्सोल्युटली क्रूशियल है। इस पूरे चैप्टर का और सच कहूं तो नेल्सन मंडेला की पूरी लाइफ का सबसे सेंट्रल वर्ड है अपार्थाइड। सोचिए, एक ऐसा सिस्टम जहां सिर्फ आपकी स्किन का कलर, आपकी रेस डिसाइड करती है कि आप कहां रह सकते हैं, कहां काम कर सकते हैं। अपार्थाइड एक ऐसा ही ब्रूटल पॉलिटिकल सिस्टम था जिसने साउथ अफ्रीका को बुरी तरह डिवाइड कर दिया था। व्हाइट माइनॉरिटी का रूल था और ब्लैक मेजॉरिटी पर अनइमेजिनेबली हार्श रिस्ट्रिक्शंस थे। नेल्सन मंडेला और उनकी पार्टी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने अपनी पूरी जिंदगी इस सिस्टम को खत्म करने में लगा दी। और इस स्ट्रगल की कीमत क्या थी? मंडेला जी को लगभग 30 साल प्रिजन यानी जेल की कोठरी में बिताने पड़े। लेकिन देखें, उस लंबे और पेनफुल स्ट्रगल का नतीजा क्या निकला। 10th मई 1994 की बीबीसी न्यूज ने एक ऐसी खबर ब्रॉडकास्ट की जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। 300 साल के व्हाइट रूल के बाद फाइनली साउथ अफ्रीका में पहले डेमोक्रेटिक इलेक्शंस कंडक्ट हुए और अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने 400 में से 252 सीट्स जीतकर हिस्ट्री क्रिएट कर दी। नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बन गए। ये सिर्फ एक सिंपल इलेक्शन नहीं था दोस्तों, ये लिटरली ह्यूमैनिटी की और जस्टिस की एक बहुत बड़ी जीत थी। अब आते हैं बुक के एक्चुअल टेक्स्ट पर, अपने सेकंड सेक्शन में। May 10th इनॉग्रेशन डे। देखते हैं उस खास दिन एक्चुअली हुआ क्या था। शुरू होता है इस डिस्क्रिप्शन के साथ कि 10th मई डॉन्ड ब्राइट एंड क्लियर। प्रिटोरिया के यूनियन बिल्डिंग्स के उस खूबसूरत सैंडस्टोन एम्फी थिएटर में एक अलग ही एनर्जी थी। जो जगह कभी व्हाइट सुप्रीमेसी का एक सिंबल हुआ करती थी, वहां आज दुनिया भर के लीडर्स और अलग अलग रेसेस के लोगों का एक रेनबो गैदरिंग हो रहा था। स्टेज पर एक बहुत ही स्पेसिफिक ऑर्डर फॉलो किया गया। मंडेला जी के साथ उनकी बेटी जनानी भी वहां मौजूद थी। सबसे पहले मिस्टर डिक्लर्क ने सेकंड डेप्टी प्रेसिडेंट की ओथ यानी शपथ ली, फिर थाबो म्बेकी ने फर्स्ट डेप्टी प्रेसिडेंट की ओथ ली और फिर द मोमेंट एवरीवन वाज वेटिंग फॉर, नेल्सन मंडेला आगे आए। उन्होंने प्रेसिडेंट के रूप में रिपब्लिक और वहां के लोगों की भलाई के लिए खुद को पूरी तरह समर्पित करने की ओथ ली। उस दिन अपनी स्पीच में मंडेला जी ने एक ऐसी लाइन कही जो हिस्ट्री के पन्नों में हमेशा के लिए अमर हो गई। उन्होंने कहा, नेवर, नेवर एंड नेवर अगेन। उनका क्लियर मैसेज था कि ये खूबसूरत धरती अब आगे से कभी भी एक इंसान के हाथों दूसरे इंसान का ऑपरेशन यानी अत्याचार नहीं सहेगी। उन्होंने अपार्थाइड को एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर का नाम दिया जो बहुत लंबा चला और कहा कि अब इस डिजास्टर की राख से एक ऐसी सोसाइटी जन्म लेगी जिस पर पूरी ह्यूमैनिटी को गर्व होगा। अपनी स्पीच को उन्होंने इन इनक्रेडिबली पावरफुल वर्ड्स के साथ एंड किया, द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट, यानी इस शानदार इंसानी जीत का सूरज अब कभी नहीं ढलेगा। उन्होंने सबके सामने एक प्लेज लिया, एक वादा किया कि वो अपने लोगों को पॉवर्टी, दुख और भेदभाव से परमानेंटली आजाद करेंगे। पॉलिटिकल एमेंसिपेशन मिल चुकी थी और अब उनका निशाना एक ऐसी आजादी थी जो सबके लिए हो। लेट फ्रीडम रेन। सुबह खत्म होते ही आसमान में एक माइंड ब्लोइंग मिलिट्री डिस्प्ले शुरू हुआ। साउथ अफ्रीकन जेट्स, हेलीकॉप्टर्स और ट्रूप कैरियर्स ने परफेक्ट फॉर्मेशन में एक ब्रेथ टेकिंग शो दिया। इम्पाला जेट्स ने आसमान में नए साउथ अफ्रीकन फ्लैग के कलर्स ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू और गोल्ड का एक स्मोक ट्रेल छोड़ा। ये सिर्फ मिलिट्री की ताकत का दिखावा नहीं था, ये नई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के प्रति उनकी वफादारी का एक बड़ा सिंबल था। और फिर उस दिन 2 नेशनल एंथम्स बजाए गए। व्हाइट्स ने गाया डायस्टेम और ब्लैक्स ने गाया इनकोसी सिकेले ए अफ्रीका। दोनों ग्रुप्स एक दूसरे की लिरिक्स नहीं जानते थे, लेकिन मंडेला जी को पूरा विश्वास था कि जल्दी ही उन्हें दोनों याद हो जाएंगे। ये 2 एंथम्स एक साथ बजना यूनिटी का एक बहुत प्रोफाउंड मैसेज था। खुशी और सेलिब्रेशन के इस मौके पर
पास्ट को भुलाना आसान नहीं होता। लेट्स मूव टू सेक्शन 3, ऑनरिंग पास्ट सैक्रिफाइसेस। जब मंडेला वहां खड़े थे तो उन्हें हिस्ट्री याद आने लगी। एंग्लो बोअर वॉर के बाद कैसे व्हाइट लोगों ने डार्क स्किन्ड लोगों पर एक हार्श और ब्रूटल डोमिनेशन का सिस्टम खड़ा किया था। यह ह्यूमैनिटी के लिए सबसे डार्क पीरियड्स में से एक था। हालांकि इस ब्रूटल सिस्टम ने देश पर ऐसे गहरे घाव दिए जिन्हें भरने में जेनरेशंस लग जाएंगी, लेकिन मंडेला जी यहां एक पैराडॉक्स हाईलाइट करते हैं। वो कहते हैं कि इन डेकेड्स के ऑपरेशन का एक अनइंटेंडेड इफेक्ट यानी एक अनचाहा असर भी हुआ, और वो ये था कि इस एक्सट्रीम ब्रूटैलिटी ने एक्स्ट्रॉर्डिनरी करेज, विजडम और जेनरोसिटी वाले महान लीडर्स को पैदा किया। इट्स लाइक प्रेशर मेक्स डायमंड्स, राइट? और ऐसे ही कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी पेट्रियट्स थे ओलिवर टाम्बो और वॉल्टर सिसुलू। मंडेला जी क्लियरली समझते थे कि आज़ादी का ये दिन अकेले उनकी मेहनत का नतीजा नहीं है, बल्कि उन हजारों लोगों के सैक्रिफाइसेस का नतीजा है जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी। उन्हें इस बात का एक डीप दुख था कि वो इन महान साथियों को थैंक यू नहीं बोल पाए, क्योंकि वो अब इस दुनिया में नहीं थे। एक बहुत ही हम्बल तरीके से उन्होंने खुद को इन सभी अफ्रीकन पेट्रियट्स का सिर्फ एक सम यानी एक जोड़ बताया। चीफ लुथुली जैसे लीडर्स इस स्ट्रगल की बैकबोन थे। यहां मंडेला जी एक बहुत ही ब्यूटीफुल और पोएटिक कंपैरिजन करते हैं। देखिए, पूरी दुनिया जानती है कि साउथ अफ्रीका अपने मिनरल्स और जेम्स के लिए, स्पेशली डायमंड्स के लिए बहुत मशहूर है। लेकिन मंडेला जी कहते हैं कि देश की सबसे बड़ी दौलत जमीन के नीचे छुपे हीरे नहीं हैं। देश की ट्रू वेल्थ वहां के लोग हैं। ऐसे लोग जो उन प्योरेस्ट डायमंड से भी कहीं ज्यादा फाइन, साफ और सच्चे हैं। इन्हीं महान साथियों के साथ स्ट्रगल करते हुए मंडेला जी ने लाइफ के सबसे बड़े लेसन सीखे। लेट्स शिफ्ट टू सेक्शन 4, ट्रू करेज एंड नेचुरल लव। हम सब बचपन से क्या सोचते हैं कि ब्रेव या बहादुर इंसान वो है जिसे डर नहीं लगता, है ना? वेल, मंडेला जी इस आइडिया को कंप्लीटली रीडिफाइन करते हैं। उन्होंने अपने दोस्तों को डर का, टॉर्चर का सामना करते हुए और बिना टूटे खड़े रहते हुए देखा था। तब उन्हें समझ आया कि करेज यानी हिम्मत इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। डर का ना होना हिम्मत नहीं है, बल्कि उस डर के ऊपर विजय पाना, उसे जीत लेना हिम्मत है। एक सच्चा बहादुर इंसान वो नहीं जो डर महसूस ही नहीं करता, बल्कि वो है जो डर को महसूस करता है और उस पर कॉन्कर कर लेता है। और बात सिर्फ डर और हिम्मत की नहीं है, ये लव और हेट पर भी अप्लाई होता है। मंडेला जी का एक बहुत ही होपफुल थॉट है। वो कहते हैं कि कोई भी इंसान हेट के साथ, यानी किसी दूसरे इंसान के स्किन कलर या बैकग्राउंड की वजह से उससे नफरत करते हुए पैदा नहीं होता। लोग नफरत करना सीखते हैं, और अगर उन्हें नफरत करना सिखाया जा सकता है तो डेफिनेटली उन्हें प्यार करना भी सिखाया जा सकता है, क्योंकि प्यार इंसान के दिल में हेट से कहीं ज्यादा नेचुरली आता है। जब मंडेला जी प्रिजन के सबसे ग्रिम, सबसे डार्क दिनों में थे, जब उन्हें फिजिकली और मेंटली पुश किया जा रहा था, तब उन्हें वहां खड़े गार्ड की आंखों में थोड़ी सी ह्यूमैनिटी दिखती थी। एक ऐसी झलक जो प्रूफ करती है कि इंसान के अंदर की अच्छाई एक फ्लेम है, एक ऐसी आग है जिसे शायद थोड़ी देर के लिए छुपाया जा सकता है, पर उससे कंप्लीटली एक्सटिंग्विश यानी बुझाया नहीं जा सकता। अब लाइफ के एक और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पर आते हैं, जो इस चैप्टर का 5th सेक्शन है, फुलफिलिंग द ट्विन ऑब्लिगेशंस। ये हमारी डेली लाइफ और सोसाइटी से जुड़ा हुआ एक मेजर कॉन्सेप्ट है। मंडेला जी समझाते हैं कि लाइफ में हर इंसान के पास 2 बेसिक जिम्मेदारियां होती हैं, जिसे वो ट्विन ऑब्लिगेशंस कहते हैं। पहली ऑब्लिगेशन होती है अपनी इमीडिएट फैमिली की तरफ, अपने पेरेंट्स, वाइफ और बच्चों की तरफ, और दूसरी ऑब्लिगेशन होती है ब्रॉडर लेवल पर, अपने लोगों, अपनी कम्युनिटी और अपने देश की तरफ। एक नॉर्मल और आज़ाद सोसाइटी में एक आम इंसान अपनी काबिलियत के हिसाब से दोनों को बैलेंस करके पूरा कर सकता है, लेकिन अपार्थाइड वाले साउथ अफ्रीका में एक ब्लैक इंसान के लिए इन दोनों ड्यूटीज को एक साथ फुलफिल करना वाज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। अगर कोई अपने देश के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए हक मांगने की कोशिश करता तो उसे उसकी फैमिली से अलग करके, आइसोलेट करके जेल भेज दिया जाता था। ये सिस्टम इंसान को दोनों में से किसी एक को चुनने पर मजबूर करता था, जो कि प्रोफाउंडली अनफेयर था। और इसी दुख और अनफेयरनेस से उनका माइंड कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हुआ। अब हम आते हैं अपने आखिरी और सबसे थॉट प्रोवोकिंग सेक्शन पर, एवोल्यूशन ऑफ ट्रू फ्रीडम। फ्रीडम का मतलब मंडेला जी के लिए हमेशा एक जैसा नहीं था। टाइम के साथ इसका पूरा मीनिंग इवॉल्व हुआ। सोचिए, जब वो छोटे थे, यानी बॉयहुड में, उनके लिए आज़ादी क्या थी? खेतों में दौड़ना, नदी में तैरना, अपने पिता की बात मानना।
बस इतना ही। जब वो एक स्टूडेंट बने तो उन्हें एक नई तरह की फ्रीडम चाहिए थी। रात को बाहर रुकने की आज़ादी, अपनी मर्जी की किताबें पढ़ने की आज़ादी। एक यंग मैन के रूप में उन्हें अपनी पोटेंशियल अचीव करने, पैसे कमाने और फैमिली स्टार्ट करने की फ्रीडम चाहिए थी। लेकिन जैसे जैसे वो थोड़े और मैच्योर हुए, उन्हें कड़वा सच का पता चला। उन्हें समझ आया कि उनकी पर्सनल फ्रीडम एक्चुअली एक इल्यूजन है, एक धोखा है। तब उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन की। उस वक्त उनकी आज़ादी की भूख सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि उनके जैसे दिखने वाले, उनकी रेस के हर एक इंसान की लॉफुल आज़ादी की भूख बन गई थी। इस एवोल्यूशन को बेटर समझने के लिए यहां लेट्स डू अ क्विक वोकैबुलरी चेक। बुक के इस पैराग्राफ में दो वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला है ट्रांजिटोरी, जिसका मतलब होता है टेम्पररी या जो हमेशा के लिए ना हो। मंडेला की स्टूडेंट लाइफ वाली फ्रीडम्स ट्रांजिटोरी थीं। और दूसरा वर्ड है कर्टेल्ड। उन्हें रियलाइज हुआ कि आज़ादी को कर्टेल्ड कर दिया गया है, यानी रिड्यूस कर दिया गया है, कट शॉर्ट कर दिया गया है। जब उन्होंने देखा कि उनके पूरे भाई बहनों की आज़ादी कर्टेल थी, तभी उनके अंदर वो सच्ची आग भड़की। इस चैप्टर का सबसे पावरफुल और फिलोसॉफिकल कंक्लूजन यहां आता है, द ऑप्रेस्ड वर्सेस द ऑप्रेसर, जुल्म सहने वाला और जुल्म करने वाला। नॉर्मली लोग सोचते हैं कि जो इंसान जुल्म सह रहा है सिर्फ उसी की आज़ादी छीनी गई है, लेकिन मंडेला जी इसमें एक टोटली नया पर्सपेक्टिव डालते हैं। वो कहते हैं कि ऑप्रेसर यानी जो इंसान किसी दूसरे पर जुल्म कर रहा है, वो खुद भी आज़ाद नहीं है। वो एक कैदी है, अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। वो प्रेजुडिस यानी पहले से बनी हुई नफरत और छोटी सोच के पीछे लॉक हो चुका है। जो किसी और की आज़ादी छीनता है, उसकी खुद की ह्यूमैनिटी उससे छिन जाती है। इन शॉर्ट, ऑप्रेस्ड और ऑप्रेसर दोनों ही ह्यूमैनिटी से रॉब हो चुके हैं, दोनों ही बराबर के गुलाम हैं। और इसी प्रोफाउंड रियलाइजेशन के साथ हम इस एक्सप्लेनर के एंड तक पहुंचते हैं। तो उस टाइम हिस्ट्री को एनालाइज करने के बाद इस सवाल के बारे में सोचिए, अगर ओप्रेस्ड और ओप्रेसर दोनों ही अपनी ह्यूमैनिटी खो देते हैं, तो क्या इस दुनिया में ट्रू फ्रीडम कभी एग्जिस्ट कर सकती है, जब तक कोई एक भी इंसान नफरत का कैदी बना हुआ है? इस डीप थॉट पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का ये चैप्टर अब बिल्कुल क्लियर होगा। Keep reflecting, keep learning, and as always, stay curious.